अंडे मीठे होते हैं, तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी फ्राइडे तक एवोल्यूशन हो जाता है। जी। तो अल्लाह सलामत रखे। अच्छा हज़रत, जिस तरह आपने कहा उस तरफ बड़ी तेज़ी से चलते हैं और लिंक कर देंगे पब्लिक, जिस तरह आपने कहा तो बड़ा मुख्तसरन ये है कि एक बड़ी तादाद, चूँकि हमारे सुनने वाले हिंदी, उर्दू बोलचाल वाले लोग हैं और उनमें भी बड़ी तादाद हमारी इंडिया के दोस्तों की है, साथियों की है। तो इंडिया में एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लामोफ़ोब्स ऐसे हैं कि जिनका, जिस तरह हज़रत आप भी कहते हैं कि अख़लाक़ी मयार कुछ भी नहीं है। वो देखते ये हैं कि मुसलमान अगर दिन को दिन कह रहे हैं, तो एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाकर उसको रात करना है, रात को दिन करना है, स्याह को सफ़ेद करना है, सच को झूठ करना है, हीरो को ज़ीरो करना है, सिर्फ़ मुसलमानों को नीचा दिखाना है। मिसाल तो बड़ी एक तगड़ी आई थी मगर उसको अभी स्किप कर रहा हूँ, मगर जो भी है वो उल्टा करना है। तो ख़ैर आज हम देखेंगे कि इस मुसलमानों की तास्सुबी इख्तलाफ में और नफ्सियाती जो एक इनका तनाव है, उस चक्कर में ये किस हद तक खतरनाक दोस्त जो है अपना बनाए बैठे हैं, तो देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि मुसलमान बिलाशुबा और बिला रैब ये ओपन किताब है हमारी, कि जिसमें हम मूर्ति पूजा को गलत समझते हैं और मुशरिकीन को शर्रुल बरिया समझते हैं, मगर हम उसी के साथ उनके वजूद रखने के भी कायल हैं और इस्लामी रियासत में उनके पनपने या उनके रहने या उनके सांस लेने के भी कायल हैं। इल्ला ये कर वो अपनी हुदूद से तजावज़ करके रियासत के खिलाफ बगावत या फसाद फिल अर्ज़ का इर्तिकाब करें। तो ये है खुला हुआ हमारा मौक़िफ़। मगर अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है उन साथियों को जो बिला ये समझें कि किसी किस्म के तरद्दुद के और खूब मुबालगा-राई के साथ, फुल एक्ज़ैजुरेशन और एक्सट्रीमिज़्म के साथ वो इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। तो चूँकि इसराइल का जो नेशनल रिलिजन है, जो वो क्लेम करते हैं, स्टेट रिलिजन है, वो जुडाइज़्म है। तो थोड़ा जुडाइज़्म को पढ़ते हैं बड़ी तेज़ी के साथ। ये आपके सामने आपको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से नज़र आ रहा है, नोहायड लॉज़। ये बेसिकली आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो लॉज़ तश्कील पाए हैं, उनका ज़िक्र होता है। ये बेसिकली तरतीब के एतबार से करीबन कोई 6-7 के करीब लॉज़ माने जाते हैं बड़े-बड़े, जो कि सोसाइटी में अमन पैदा कर सकते हैं। उनमें एक है अगेंस्ट आइडोल्ट्री, यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ आपने काम करना है और मूर्ति पूजा कभी भी नहीं करनी। ये नोहायद लॉज़ में से माना जाता है, जिसको बाद में मोसेस ने एस्टेब्लिश किया। अब जो एस्टेब्लिश किया, वो आसान नहीं था। एस्टेब्लिश करने के लिए मैं एक हुक्म आपको दिखाता हूँ, हुआ क्या? बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री को समझना है। जब मिस्र से इस्राएली कौम को निकालते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तो निकलते ही मूसा अलैहिस्सलाम की एक मीटिंग होती है जो कि जिसका ज़िक्र बुक ऑफ एक्सोडस में आपको मिलता है। उस मीटिंग में वो चले जाते हैं और पीछे हारून अलैहिस्सलाम रहते हैं, बनी इसराइल कौम की तरबियत के लिए, उनके तालीम और तज़किये के लिए। मगर बाइबल के मुताबिक होता ये है कि वहाँ बछड़ा बन जाता है। उसमें जाने से पहले आपको एक बात क्रिटिकल मैं दिखाना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर से, जिसको आपने देखना है। ये हुक्म है, हुक्म कि अगर कोई बंदा मूर्ति पूजा करता है, उसके साथ क्या होगा? पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये कंप्लीट साइट जो है, बुक ऑफ एक्सोडस है, ओल्ड टेस्टामेंट जो ज्यूज़ मानते हैं, खुरूज की किताब जिसे कहते हैं। इसका 22 चैप्टर है और 20 वर्स है, 20 वर्स। इसमें क्या लिखा है? ही दैट सैक्रिफाइस्ड ऑनटू एनी गॉड, जो कोई भी बलि देगा, दान देगा, पूजा, प्रार्थना, उपासना करेगा, सेव ऑनटू यहोवा ओनली, किसके अलावा? यहोवा, जो यहूदियों का खुदा का कॉन्सेप्ट है, या यहूदी जिस वहदहू ला शरीक को मानते हैं अपने तौर पर, उसके अलावा जो कोई भी कुर्बानी करेगा, शैल बी अटरली डिस्ट्रॉयड, उसको मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ देना है। ये बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर लिखा है। अब ये रूलिंग आई थी मिस्र से निकलते, फ़िरौन के उस आहनी पंजे से निकलते ही ये इंस्ट्रक्शन आई थी यहूदियों के लिए। सवाल ये उठता है, क्या यहूदियों ने ये काम किया? ये सोचने की बात है। तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सिर्फ कानून नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकली यहूदियों को ये काम करना पड़ा और उनसे करवाया गया। आपके सामने रख देते हैं।
इससे पहले कि हवाला आपके सामने रखूं, आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है, और फिर मैं तेजी से इसको ले गुजरूंगा। जिसने पढ़ना होगा ओरिजिनल बुक से पढ़ सकता है। मजे की बात या अजीब इत्तेफाक, एक कोइंसिडेंस ये है कि जितने गांव रक्षक इस्लामोफोब्स हैं, वो पूरा जोर लगाकर हिमायत कर रहे हैं इसराइलियों की। मगर जब मूर्ति पूजा का पहला खंडन सामने आता है ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर, तो सबसे पहला वध जिस मूर्ति का किया गया, वो गौ माता की ही मूर्ति थी। ये कैसा इत्तेफाक है? तो ये याद रखना चाहिए हमारे, खास तौर पर उन इस्लामोफोब्स को जिनका सनातन धर्म से ताल्लुक है, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कि यहूदियों का गौ माता के साथ बड़ा पुराना गहरा ताल्लुक, उनका पुराना जख्म है, तो उस पर नमक मत छिड़किएगा। तो जब जब आप गौ माता की पूजा करेंगे या गौ माता की रक्षा की बात करेंगे और उनके सामने झुकेंगे या उनकी पूजा उपासना प्रार्थना की बात करेंगे, तो यहूदियों के यहाँ आपका क्या हाल होगा, अभी आपको हम सर दिखा देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है एक्सोडस का 32। क्रोनोलॉजिकली भी अगर ऑर्डर देखा जाए तो पहले मैंने एक्सोडस से दिखाया कि कानून आ चुका था कि जो कोई यहोवा के अलावा कुर्बानी करेगा, किसी और की मूर्ति बनाएगा, उसको फड़का दिया जाएगा, उसको मार दिया जाए। अटरली डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड उसको करना है आपने। तो बुक ऑफ एक्सोडस है, चैप्टर 32 कंप्लीट इसके ऊपर है। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम कौम को लेकर मिस्र से निकलते हैं और यहां बसते हैं यरूशलेम के इलाके के करीब, यानी फलस्तीन के इलाके के करीब लाकर उनको बसाते हैं। उस समय के ऊपर अभी उनको तौरात जो है वो निकलने के बाद मिलती है। ये एक अलग टॉपिक है, उस डिटेल में मैं जाना चाहता, मगर यहां समझे होता क्या है। मूसा अलैहि सलाम जब अपने अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, या बाइबल के मुताबिक यहोवा से हम कलाम होने के लिए जाते हैं, तो पीछे बाइबल के अकॉर्डिंगली नाउज बिल्ला हारून अलैहि सलाम उनके लिए, उनके असरार पर या उनकी जिद के ऊपर एक बछड़ा, जो गाय का बच्चा होता है, जिसे काल्फ इंग्लिश के अंदर आपके सामने लिखा है, सोने का बना देते हैं। और सोने का बनाकर उनकी पूजा में लगा देते हैं और ये कह देते हैं नाउज़ुबिल्लाह हारून अलैहिस्सलाम कि भाई ये वो बछड़ा है जिसे तुम्हें फिरौन की पंजे से छुड़वाया और निजात दी, लिहाजा तुम इसकी पूजा करो, ये इसराइल का खुदा है। ये बताया गया। अब ये पूरी स्टोरी चलती है कि जब वो डिले हो गए पहाड़ से, तो उन्होंने हारून के पास आकर कहा, कम मेक अस अ गॉड who will go before us, as for that man Moses who brought us out of the land of Egypt, we don't know what has happened to him. हमें नहीं पता चल रहा कि मूसस वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लिहाजा तुम हमारे लिए एक खुदा बनाओ। तो हारून ने क्या कहा? उन्होंने कहा, टेक ऑफ द गोल्डन इयररिंग्स दैट योर वाइव्स, योर सन्स, योर डॉटर्स आर वेयरिंग एंड ब्रिंग देम टू मी। अपना जितना सोना तुम पहन रखे हो उसको उतार कर मेरे पास लाओ। जब वो ले आए तो उसने बनाया, मेड अ मोल्टन काल्फ, सोने को पिघलाकर उस सोने का एक बछड़ा बनाया, गौ माता का एक छोटा बछड़ा बनाया। देन दे क्राइड आउट, वो फिर पुकार उठे, दीज आर योर गॉड्स, ये तुम्हारे खुदा हैं। इसराइल, ओ इसराइल, हु ब्रॉट यू अप फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट, जिसने फिरौन से तुम्हें बचाया, ये वो हैं। अब ये स्टोरी सारी आगे चलती है कि वो उस पूजा में लगे रहते हैं। इसी दौरान मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह की तरफ से या यहोवा की तरफ से बाइबल के अकॉर्डिंग खबर मिलती है कि पीछे तुम्हारी कौम ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी है, ये क्या काम खराब कर दिया इन्होंने, तो जाओ जरा इनका मामला हल करके आओ। अब ये पूरा वाक्य चलता है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, पूरा मैं सुना चुका हूँ। फिर वो वापस आते हैं, वो बात होती है, सारी चीजें चलती हैं। अब वो क्या आपके सामने रखते हैं, देखें। वो कहते हैं, इस कदर यहोवा को, जूइश गॉड को गुस्सा आया है कि वो ये कहता है कि अब इनका बचना नामुमकिन है और इनको जला दिया जाएगा। न सिर्फ ये कि उनको जलाया जाएगा, टेकिंग द calf they had made, he burned it in the fire and then ground it down to powder. उसने जलाकर राख कर दिया उस मूर्ति को, मोसेस ने। ये बाइबल बता रही है कि मूर्ति के साथ क्या किया गया। और विच ही scattered on the water, फिर उसको पानी के ऊपर, उन राख को पानी के ऊपर बखेर दिया। एंड मेड द इसराइलीज ड्रिंक, उन्हीं के खुदा की उस मूर्ति को आग लगाकर राख बनाया, भस्म कर दिया, और उस भस्म और राख को, खाक को, उन अस्थियों को उन्होंने पानी में मिलाकर उस पानी को इसराइलियों को पिलाया कि लो अपने खुदा का पानी पियो, एक गंगा जल बना के। सनातनी दोस्तों, गंगा जल।
तो ये गंगा जल बना के उन्होंने उसको पिलाया। अब फिर वो अपने भाई की तरफ मुतवज्जे होते हैं और सारी बात चलती है। ठीक है जी, ये सारी बात उन्होंने बताई कि हुआ क्या। अब उन्होंने कहा ये तो हो गए बछड़े की सजा, बछड़े की सजा। अब क्या सजा होगी? तो ये बुक ऑफ एक्सोडस का चैप्टर 32 है, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, चैप्टर 32 ऑफ बुक ऑफ एक्सोडस, इसको आप पढ़ें, सजा क्या दी गई। मूसस को कहा गया कि तुमने खड़े होना है और अपनी कौम को हुज्जत तमाम करते हुए कहना है कि तुम में से बछड़े को तो अब मैंने जला दिया है, उसको पिला दिया है, अब मैं तुमसे आखिरी हुज्जत तमाम करने लगूं कि बताओ तुम में से कौन कौन यहोवा के साथ खड़ा है। सो मूसस स्टूड एट द गेट ऑफ द कैंप एंड शाउटेड, मूसस खड़े होकर शोर से ऐलान किया, हुएवर इज फॉर द लॉर्ड कम टू मी, जो यहोवा के साथ यानी ज्यूइश गॉड के साथ खड़ा है वो मेरे पास आ जाए। सारे के सारे जो लिवाइट्स थे, एक कौम थी, एक ट्राइब था बनी इसराइल का, वो एक कबीला सिर्फ उधर आ गया। एंड देन रेल टू हिम, उसकी तरफ रैलिड टू हिम, सॉरी, देन रैलिड टू हिम, पूरा कबीला जो है वो यहोवा के ऐलान के साथ उनके परचम तले आ गया। अब क्या हुआ? एंड ही टोल्ड देम, मूसा ने कहा अब तुम्हारा काम शुरू होता है। दस सेज द लॉर्ड, अब खुदा तुम्हें ये कहता है, द गॉड ऑफ इसराइल, ये वही इसराइल है जी सनातनी दोस्तों, ये देखे इसराइल लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से जरा इसराइल के नारे मारिएगा। होने क्या लगा जरा देखिएगा, सिर्फ बछड़े की पूजा की थी, किसी का हक नहीं मारा, किसी की चोरी नहीं की, किसी का रेप नहीं किया, सिर्फ बछड़े की पूजा की है, ये याद रखना कॉन्टेक्स्ट में। तो गॉड ऑफ इसराइल ने कहा, ईच ऑफ यू पुट योर स्वॉर्ड ऑन योर हिप, तलवार को छुपा के ले जाओ, गो बैक एंड फोर्थ, घूमो थ्रू द कैंप। जो कबीले थे इसराइलियों के, अपने बहन भाई जो बनु इसहाक था, उनके जितने कबीले थे याकूब अलैहिस्सलाम के आगे, उनको कहा उनके कैंप्स में जाओ, फ्रॉम गेट टू गेट, एक एक दरवाजे पर, एंड किल योर ब्रदर्स, योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, अपने हमसायों को मारो, अपने भाइयों को मारो, अपने दोस्तों को मारो। और अजीब बात तो यह है कि लेवाइट्स ने यह काम किया, डिड एज मोसेस हैड कमांडेड, एंड दैट डे अबाउट 3000 ऑफ द पीपल फेल, 3000 लोगों को सिर्फ इस चीज पर मारा है ज्यूज ने, बुक ऑफ एक्सोडस के अनुसार चैप्टर 32, जिन्होंने सिर्फ एक बछड़े की पूजा की थी। तो यानी इतने तो 5000 राकेटों से नहीं मरे। हाँ जी, जी हाँ। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल ये बनता है कि इतने तो 5000 रॉकेटों से नहीं मरे, और दूसरा सवाल ये बनता है कि एक बछड़े की पूजा की है। तो जो सनातनी हमारे दोस्त या इस्लामोफोब्स जिनका अनफॉर्चुनेटली सनातन के साथ ताल्लुक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिनका है, और जो इस्लाम के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ ये का, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? सवाल तो ये है भाई, बछड़े की बारी तो आ गई, बछड़े की मां की बारी कब आएगी? इसका कभी अंदाजा किया है? इसका कभी सोचा है? तो आप तो मां की पूजा करते हो, उन्होंने बच्चे को नहीं छोड़ा, तो मां को छोड़ेंगे क्या? ये सोचें इस बारे में। और एक बात, सवाल तो यहां ये भी आ जाता है, वो सवाल ये है कि उन्होंने ईसाइयों के ऊपर जुल्म इसलिए किए कि वो 3 की पूजा करते थे अकॉर्डिंग टू कैथोलिक्स, तो जो 33 कोटि की करते हैं उनका क्या अंजाम होगा? ये भी याद रखना है। तो सराती दोस्तों, मैं आपका खैर खा हूं, ये याद रखना, ये ना हो आप इसराइल को सपोर्ट करो तो इसराइल, ग्रेटर इसराइल के चक्कर में आपका अखंड कुछ ले जाए। हाँ, आपकी मेहरबानी, मैं बस ज्यादा नहीं कहता, आज और तरीके से बात करेंगे। यहां तक बात अगर खत्म होती हजरत तो कुछ बात थी, मगर मैं इससे आगे एक चीज दिखाना चाहता हूं जो बताएगी कि ये चीज को फिर प्रॉपर एक गुनाह के तौर पर कंसीडर कर लिया गया। वैसे तो गुनाह था ही, तभी इतने सख्त जो है इकदाम लिए गए थे, मगर ये हवाला मैं चाह रहा हूं कि इसको दिखा दिया जाए, और एक हवाला उसके बाद लिंक जो है वो ओपन कर देंगे, स्क्रीन यहां से शेयर हो जाएगी। ठीक है, ये देखें जी, ये बुक ऑफ डिट्रोनमी है, चैप्टर 9 आपको ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है ना जी। और ये न्यू अमेरिकन जो रिवाइज्ड एडिशन है, ये मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, चैप्टर 9 का वर्स नंबर आपने देखनी है 19 से ऑनवर्ड्स। यहां पर बयान किया गया है कि यहोवा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि हारून, नाउज बिल्ला, हारून जो बाइबल के हैं, उनको भी वो तबाही मचने लगी थी। तो मूसस ने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज इतना गुस्सा आप ना करें, उनको जरा बख्श दें। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन
Then taking the calf, the sinful object you had made. एक मूर्ति को पाप का पदार्थ कहा गया है, पाप की आकृति कहा गया है, पाप को दर्शाने वाला एक ऑब्जेक्ट कहा गया है. I burnt it and ground it down to powder as fine as dust. मैंने उसको गंदगी का ढेर बना दिया है, मट्टी का रेत का जर्रा बनाकर रख दिया है, धूल बनाकर रख दिया है, और मैंने उसको फेंक दिया है पहाड़ों की साइड के ऊपर के, जाओ जो कर सकते हो कर लो. ये मूर्ति पूजक जो हैं हमारे साथ इसराइल को जो सपोर्ट करते हैं वो जरा तवज्जो करें. आखिरी एक हवाला है जिसको दिखाना बड़ा जरूरी है, और मैं समझता हूं इस हवाले के बगैर सूरत हाल बन नहीं पाएगी. यहां तक जो मैं चीज सामने आपके रख पाया हूं, उससे आपने जो चीज समझी है वो ये है कि ये चीज प्रैक्टिकली की गई कुछ लोगों के साथ. मगर अब जो मैं चीज रखने लगा हूं वो ये है कि ये आम कानून की हैसियत, क्योंकि बुक ऑफ डिट्रोनमी के अंदर ये चीज आ गई तो आम कानून की हैसियत इख्तियार कर गई. ये बुक ऑफ डिट्रोनमी है, चैप्टर 17 है, न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन इसकी ट्रांसलेशन है, चैप्टर 17 वर्स. आगे चलते जाए, ये 1 से हम शुरू करेंगे और जहां इसको मैं रोकूंगा आप देखेंगे कि कहां तक बात पहुंचती है. You must not sacrifice to the Lord your God an ox or a sheep that has defect. कुर्बानी का बयान किया जा रहा है. Anything seriously wrong for this is abhorrent to the Lord your God. ऐसी कोई चीज भी करना गलत है, अच्छी नहीं है, मकरूह है. अब हजरत और नादरीन, मैं ये चाहता हूं जरा यहां से पैराग्राफ जो मैं पढ़ने लगा हूं इसको गौर से देखना है, और सनातनी दोस्तों जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो जरा गौर से देखें. If there is found among you, अगर कोई मिल गया तुम में से, in one of your towns, तुम्हारे अपने किसी शहर में, that the Lord your God is giving you, जो इसराइल according to Jews उनको मिला है, a man or woman, चाहे मर्द हो या औरत, who does what is evil in the sight of the Lord your God, जो के पाप है तुम्हारे यहोवा खुदा की नजर में, and transgresses, और जुल्म है उसके वादे, इन कॉवेनेंट, उसके वादे के बकौल. बाय गोइंग टू, क्या पाप होगा वो? बाय गोइंग टू सर्व अदर गॉड्स एंड वर्शिपिंग देम वेदर द सन और द मून और एनीथिंग ऑफ द होस्ट ऑफ हेवन. तो सूर्य नमस्कार करने वाले और चंद्रमा की पूजा करने वाले जरा अपनी गर्दनें थोड़ी लंबी करिएगा अगर इसराइल को आपने सपोर्ट करनी है, क्योंकि फंदे उन्होंने अकॉर्डिंग टू बाइबल डालने हैं आपको. ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, आपके सामने बाइबल खुली हुई है. तो जितने सनातनी दोस्त सूर्या की, चंद्रमा की पूजा करते हैं और उस पर बड़ा इतराते हैं वो जरा तवज्जो कर लें. आगे वो कहता है विच आई हैव फॉरबिडन, जिसको मैंने निषिद्ध किया है कि इनकी पूजा ना करना. तो पहले पत्थर की, यानी जिसको कहते हैं पाषाण आदि की मूर्ति, यानी पत्थर की किसी मैटर की मूर्ति, और यहां नेचर की मूर्ति बनाना यानी नेचर की पूजा करना, दोनों का निषिद्ध हो गया. पहले में आइडल वर्शिप निषिद्ध हो गई और यहां पर नेचर की वर्शिप करना निषिद्ध हो गया. सूरज की, चंद्रमा की, वायु की, जल की, अग्नि की, दरख्त की, लकड़ी की, किसी चीज की भी पूजा या इवन जिंदा आदमी की पूजा जो है उसको निषिद्ध कर दिया, बल्कि ये कहा कि जो करता है उसके साथ क्या करना है. आगे देखना जरा. एंड इफ इट इज रिपोर्टेड टू यू और यू हियर ऑफ इट, चाहे तुम खुद उसको देखो, खुद सुनो, या तुम्हें खबर दी जाए, एंड यू मेक अ थॉरो इंक्वायरी, और तुम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के बाद तुम कर लो, एंड द चार्ज इज प्रूव्ड ट्रू, और अगर ये इल्जाम सच, आरोप सच साबित हो जाए, एन abhorrent thing has occurred in Israel, कि ये काम इसराइल की सरजमीन पर कर दिया गया है, then you shall bring out to your gates that man or that woman who has committed this crime. तो फिर शहर के दरवाजों पर घसीट कर ले आओ उस मर्द या औरत को जिसने मूर्ति पूजा की है या शिर्क किया है. एंड यू शैल स्टोन द मैन और वुमेन टू डेथ, उनको रजम करके रख देना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष. ये और आगे पूरी बयान की गई है. फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास गवाह जो हैं वो 2 और 3 होने चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए. अच्छा, अगर एक गवाह माना गया है तो आप उसको डेथ की सजा नहीं दे सकते, मगर सनातनियों की गवाही तो 1-2 बंदे नहीं लाखों में है, ये इनकार कैसे कर सकते हैं? तो भाई आपको तो चौक के अंदर खड़ा कर कर आपकी महिलाओं और मर्दों के साथ जो इसराइली करेंगे जरा सोच कर झंडा लहराइएगा. अब यहां पर बस नहीं, वो कहते हैं द हैंड्स ऑफ द विटनेसेस,
जो गवाही दे रहे हैं पहले वो पत्थर मारने शुरू करें। एग्जीक्यूट द डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी जो है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट, इनिशिएट ही गवाहों से करवाया जाएगा कि तुमने ये देखा है, तुम ही इसका दंड दो। ले जी, यहां जो मैं बात रखना चाहता था, सिर्फ 4 से 5 हवालों में किस्सा खुलकर समझ आ गया है। मैं क्रक्स निकालने लगा हूं, इसके बाद हजरत का तबसरा चाहूंगा। नंबर 1, सबसे पहले ये समझें कि ये एक आम रूल है, नोहायद लॉज के अंदर पाया जाता है। आइडल वर्शिप के खिलाफ जाना, कि उसका विरोध करना है, उसका वध करना है, उसका खंडन करना है, उसकी निंदा करनी है, मूर्ति पूजक की। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये, क्या इसराइलियों ने ये काम किया? उन्होंने कर कर देख लिया, जब किया तो गजब इलाही उन पर बरसा। नंबर 3, 3000 लोगों को कत्ल करवाया गया, अपने ही बहन भाइयों से, अपने लोगों से, कैंप के अंदर 3000 लोगों को। नंबर 4, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाने के बाद जेनरिक रूल के तौर पर करवा दिया गया कि स्टेट का लेवल ये बनेगा कि जहां जहां ज्यूइश स्टेट बनेगी, इसराइल ग्रेटर इसराइल स्टेट बनाएगा, वहां अगर हमने किसी को पत्थर की, दरख्त की, जल की, वायु की, सूर्य की, चंद्र की, अग्नि की पूजा करते देखा, हम उसको पत्थर मार मार के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कत्ल कर देंगे। अब जनाब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमने सोचा था, वो शायर क्या कहता है, शेर एकदम याद आ गया हजरत मुझे, कि सनातनी भी कहते होंगे कि हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे शिकायत तेरी, है सनातनियों, हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे शिकायत तेरी, मगर कमबख्त वो भी तेरा चाहने वाला निकला। तो यहूदी भी वही बात कर रहे हैं कमबख्त, बल्कि उससे भी सख्त बात कर रहे हैं जिसका गिला हमसे किया करते थे। आदमा इंदना वमा अलैना लल बलाग। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त, माशाअल्लाह। इस पर कुछ कहना चाहेंगे नॉलेज इस्लाम साहब या मोहम्मद उमैर साहब? जी मुफ्ती साहब, मैं एक कहते हैं ना उसूल बरकत के लिए, क्योंकि आमिर भाई ने तो सारा काम कर दिया है, मैं एक हवाला खुद भी देना चाहूंगा जो मैंने परसों जो है वो दिखाया था, मैं उसको आपको स्क्रीन के सामने लाता हूँ। वो भी एक्सोडस से ही है। एक सेकंड। जी मुफ्ती साहब, आप प्लीज इसको अलाउ करें। कर दिया? जी मैं कर रहा हूँ। जी एक सेकंड। हाँ ये देखें, यहाँ पर लिखा है एक्सोडस 23:13। स्क्रीन बड़ी कर दीजिए, जूम इन कर दीजिए। हाँ हाँ मैं जूम करता हूँ, एक सेकंड। अब ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, एक्सोडस 23:13 जो है उसमें एक इनकी सामने वर्स आती है, दैट मेक नो मेंशन ऑफ द नेम्स ऑफ अदर गॉड्स, दे शैल नॉट बी हर्ड ऑन योर लिप्स